अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, गौरवपूर्ण इतिहास वाले लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में दूसरी बार आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं जहां लोकतंत्र की आत्मा बसती है। प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में होने वाला प्रत्येक विमर्श, प्रत्येक प्रश्न और विचार मंथन राजस्थान के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की भावना से प्रेरित होगा। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यों की प्रखर बुद्धि, तांत्रिक दृष्टि और रचनात्मक सुझाव से हम अपना प्रदेश निरंतर नई ऊंचाई को छुएगा। राजस्थान विधानसभा की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। इस सदन से निकलकर अनेक विभूतियों ने संसद को दोनों सदस्यों में बैठकर आपकी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अपने लिए, हमारे के अवैध में अपने लिए प्रयोग करता हूँ कि आप सभी के लिए, अपने लिए गर्व का विषय है कि इस विधानसभा की गरिमा और परिपक्वता के देश भर में राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्थापित की गई है। विधानसभा सत्र का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो अवसर हमें प्रदेश के जनता ने दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग हो। जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र विशेष और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में हम अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। और ये निकल रही हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी पदों की लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें प्रदेश के युवा को उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 7 शहरों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को सफल आयोजित किया गया। ये तो आउट है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार खुशी है कि बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य पदकों का सहित कुल 60 पदक जीतकर हमारा नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखने वाले उन 50 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 95 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ की लागत
के बालिका आवासीय खेल संस्थान स्थापित किए गए हैं। सरकार ने युवा के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। इन विविध नवाचारों ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संस्कार युक्त एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार कृत संकल्प है। शिक्षा को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य, संख्यात्मक कौशल और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में अध्ययन कर अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए 2,37,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ऐसे विद्यालय को 996 करोड़ रुपए की फीस का पुनर्भरण किया है। विगत 2 वर्षों में भारतीय विद्यालयों में अध्ययनरत 63 लाख अधिक विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध करने के लिए 482 करोड़ रुपए की अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करने के लिए प्रदेश में 59 छात्रावास संचालित हैं। साथ ही 32 राजकीय अल्पसंख्यक आदिवासी विद्यालय में 3,826 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विगत 2 वर्षों में 185 राजकीय एवं राजस्व महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवन लोकार्पित किए जा चुके हैं। इस अवधि में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए एवं 17 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। स्नातक स्तर पर 73 और स्नातकोत्तर स्तर पर 50 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से 50 महाविद्यालय को नैक की मान्यता प्राप्त हुई है। राजकीय महाविद्यालयों ने निःशुल्क अध्ययन सुविधा के लिए 268 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही 303 नशा मुक्ति केंद्रों तथा 314 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 454 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बालिका दृश्य शिक्षा योजना में डीबीटी के माध्यम से 18,800 से अधिक छात्राओं को 9 करोड़ 57 लाख रुपए फीस का पुनर्भरण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इस दृष्टि से विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एजेंसी जैसे रोजगारोन्मुख स्किल सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए हैं।
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प योजना प्रारंभ की गई है। मुझे खुशी है कि इसमें अध्ययनरत 3004 से 18 विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 24-25 में विविध संस्थानों में प्लेसमेंट हुआ। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकेगा। रचनात्मक क्षमता से भरपूर हमारे टेक्नो फ्रेंडली युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज पर आधारित स्टार्टअप उद्यमिता को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। राज्य में आई स्टार्ट कार्यक्रम में अंतर्गत 7,500 पंजीकृत स्टार्टअप का एक समृद्ध इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है। हमने 44,000 से अधिक रोजगारों को सृजन में सहयोग दिया है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का सफल आयोजन कर प्रदेश को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है। इन रचनात्मक प्रयासों से युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवा को सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से हमारा अपना राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ का शांत वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली पानी व्यवस्था और फ्रेंडली इकोसिस्टम दुनिया भर के निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका सफल उदाहरण हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देखा, जहां 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के EMU धरातल पर क्रियान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने के लिए दिसंबर 2025 में प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है। देश दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले हजारों प्रवासी राजस्थानी उमंग और उत्साह के साथ मातृभूमि में हुए इस आयोजन में सम्मिलित हुए। प्रवासी राजस्थानियों के हित संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने डोमेस्टिक को एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डिपार्टमेंट का गठन किया है। कर्मभूमि से जन्मभूमि के मूल मंत्र की भावना के साथ प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास अभिनंदन के योग्य हैं। औद्योगिक विकास का निवेश में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ODOP नीति, MHSE नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, लॉजिस्टिक्स डेटा सेंटर, NRR पॉलिसी, टेक्सटाइल्स एवं अपैरल और ट्रेड प्रमोशन, ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर जैसी नीतियां लागू कर राजस्थान को निवेश को
वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 31 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुए। इस हेतु 2,862 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और भूखंड आवंटन के लिए 37 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 655 करोड़ रुपए में ऋण वितरित किए गए हैं। प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले के पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को गति मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। भूमि कृषि हमारी सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी। इसीलिए प्रदेश सरकार उद्योग के साथ ही कृषि क्षेत्र में किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने देश प्रदेश में लाखों किसानों को आर्थिक संबल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस कल्याणकारी पहल का दायरा बढ़ते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ दे रही है। इससे तहत वित्तीय वर्ष में चतुर्थ किस्त के रूप में 71,79,000 किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर तथ्य उस 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस सरकार का ऐसा निर्णय है कि जिससे किसानों के उपज का लाभकारी दाम मिलना सुनिश्चित हुआ है। राज्य में 2,575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और 1,72,600 से अधिक किसानों की 320 करोड़ रुपए की बोनस दिया गया है। विगत 2 वर्षों में किसानों के तात्कालिक विश्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 78,000 अभ्यर्थियों को 44,355 करोड़ के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। मोटे अनाज के उत्पादन के बढ़ावा देना माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कदम है। आम जन की अन्न एवं उनके उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 224 मिलेट आउटलेट संचालित किए गए हैं। अपने किसान आजीविका के लिए कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन पर भी निर्भर रहते हैं। गौ संरक्षण व इस कार्य के जुड़े परिवारों के संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित है। इसमें 25-26 पे 47,400 से अधिक गोपाल को लगभग 389 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73 लाख
49,000 फसल बीमा पॉलिसियां जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण किया गया है। किसानों को 24,69,000 मैट्रिक टन यूरिया एवं 7,97,000 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया गया है। उन्नत फल सिद्ध हो रहा है। इसे लगभग 9 सरकार से जोड़ा गया है। कृषि यंत्रीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25,476 किसानों को 58 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। प्रतिकूल मौसम में भी कृषक फसल को सुरक्षित रखकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर सके, इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 51,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शेड नेट हाउस स्थापित किए गए हैं। किसान अपनी उपज का भंडारण कर सके, इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 3,000 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों को निर्माण करवाया गया है। पशुपालन को आजीविका के मुख्य सूत्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश के डेयरियों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय नंबर पर है। सरकार किसानों के मुश्किल समय भी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। वर्ष 2025 में खरीफ फसलों में 30 जिलों के अतिवृष्टि से प्रभावित 16,485 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें प्रति वित्त 50,14,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए लगभग 953 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिवृष्टि, सूखा, पाला अथवा शीतलहर, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं अन्य व्यक्तियों के इस वित्तीय वर्ष में 1,475 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों के वर्ष 2027 तक कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुझे खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि को शक्ति एवं सर्वसुलभ सौर योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने PM कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट एक स्थापित परियोजना के राजस्थान देश में नंबर 1 है और कंपोनेंट C में द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है और इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता बन रहा है।
राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर के सुधार हो रहा है। प्रथम बच्चे के जन्म पर 10,26,000 से अधिक माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक 536 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में अब तक 5,09,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए भुगतान दिया गया है। बालिकाओं के सकारात्मक सोच विकसित करने तथा उनके स्वास्थ्य के एवं शारीरिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,27,000 बालिकाओं के प्रथम किस्त के लाभान्वित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 103 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,202 जोड़ों को संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है। राज्य के सभी 41 जिलों में 266 पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 22,900 से अधिक प्रकरणों में पीड़िताओं को आवश्यक सहायता पर परामर्श दिया गया। प्रदेश में 52 वन स्टॉप सेंटर पर 7,000 से अधिक प्रकरणों में आवश्यक सहायता एवं परामर्श दिया गया है। महिला कल्याण की इन योजनाओं से समाज में उनकी भूमिका को मजबूत हुई है। राजविका परियोजना के तहत 38,000 से अधिक गांवों में 4,28,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसमें लगभग 51 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के में बैंकिंग सुविधाओं के जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राजविका के माध्यम से 10,788 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक कार्यों के प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बर्तन बैंक स्थापित करने की अनुकरणीय पहल की है। इसके तहत प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों पर 1-1 लाख रुपए की लागत से बर्तन बैंक बनाए गए हैं। इनका संचालन राजविकी को अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। 15,55,000 महिलाओं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई है, जिसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 39,085 लखपति दीदिया को 270 करोड़ रुपए का ऋण मात्र ₹1.50% ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यगण, जब गांव में खुशहाली आएगी तभी विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के अवधारणा को और अधिक सशक्त बनाने के जुटे हैं। भारत सरकार द्वारा
लाया गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इस कानून से स्थायी समितियों का निर्माण हो सकेगा और गाँव में बसी श्रम शक्ति को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अपनी सरकार ने सुनिश्चित किया कि वास्तविक हकदार लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और जो लोग सक्षम है वो जरूरतमंदों के लिए अपना लाभ त्यागे। क्यों अब अभियान इसी नेक सोच के साथ शुरू हुआ गया। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लगभग 54 लाख सक्षम लोगों ने अपने लाख को छोड़ा है। सरकार की यह पहल वास्तविक नए जरूरतमंदों के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का आधार बनी। खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद 72,78,000 से अधिक नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सबल प्रदान करने के लिए बीपीएल परिवारों उज्ज्वला योजना और एनएफएसए के 59,29,190 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने 4 करोड़ 82 लाख गैस रिफिलिंग कराकर लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 868 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना में छूटे पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आयोजित सेंचुरेशन शिविरों के राजस्थान के उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। मुझे खुशी है कि इस शिविरों में 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थियों के साथ राजस्थान प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने में राजस्थान सदैव अग्रणी रहा है। प्रदेश में 51,73,000 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता से लाभ पहुंचाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत 12,700 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत 914 राजकीय अनुदानित छात्रावासों को संचालन किया जा रहा है। देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2025-26 में 248 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान की गई है। पालनहार योजना में 6,09,000 बालक बालिकाओं को प्रति माह लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर 870 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा में 2 वर्षों में 22,750 दावे स्वीकृत कर पीड़ित परिवारों को
1137 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख अधिक व्यक्तिगत शौचालय तथा 1800 अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 25-26 में 1,08,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के निर्धन लोगों के लिए सुविधा युक्त आवास का सपना साकार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य में लगभग 2,36,000 आवास पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना श्रमिक प्रदेश के विकास के लिए मजबूत आधार स्तंभ है। भवन एवं स्वनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 7,74,000 से अधिक श्रमिकों को लगभग 879 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष में 571 करोड़ 80 लाख रुपए श्रम उपहार संग्रहण किया गया है। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1,145 दावे निपटा कर 34 करोड़ 15 लाख से अधिक राशि आवंटित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5,29,000 श्रमिकों को श्रम पोर्टल पर और 1,851 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। I'm trying to hold my breath. हो चुका है। आपने सुना कि कैसे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आगाज हुआ और लगातार जो है क्या कुछ यहां पर किया गया है, प्रदेश में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उसके बाद में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब ने बताया, गिनाया भी। राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 2 लाख श्रमिकों को 350 करोड़ रुपए की अधिक का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, जरूरतमंदों को तक योजना के अधिकाधिक लाभ पहुंचाने में सहभागी बने। शहरी क्षेत्रों में अन्नपूर्णा रसोई संचालित कर मात्र 8 रुपए शुद्ध एवं पौष्टिक भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें अब तक 10 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिनका भरपूर लाभ उन्हें मिल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 1100 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है। प्रदेश में 2,16,000 दिव्यांगों को डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। विगत दो द्वितीय वर्षों में
अब तक 4100 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की गई है। दिव्यांग कर्मी को कार्यरत पर समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को लिए समान अवसर नीति लागू की है। आदिवासी अंचल के समग्र विकास के लिए योजना को प्रमुखता दी गई है। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 नए माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ किए हैं। 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 12 मल्टीपर्पज केंद्रों को निर्माण किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 530 वनधन विकास केंद्रों को गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। उदयपुर में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए सौंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना शुरू की है। माननीय सदस्यगण, मैं कोई भी जरूरतमंद चिकित्सा से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए नई योजनाएं और स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर हमारी सरकार का जोर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मिसाल बनकर उभरी है। इनमें 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार किए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अभूतपूर्व पहल के रूप में इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी प्रारंभ की है। इससे राजस्थान के पात्र नागरिक अन्य राज्यों में तथा दूसरे राज्यों के पात्र नागरिक राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इससे करीब 30,000 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क योजना से जुड़ा है और गंभीर रोगियों के अन्य राज्यों में उपचार का विकल्प मिला है। इस योजना के तहत 132 नवीन उपचार पैकेज और जोड़े गए हैं, जिनसे रोगियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में भर्ती नवजातों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए 29 स्थान प्रबंधन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान सर्वाधिक इकाइयां संचालित करने वाला प्रदेश बन गया है। गर्भवती माताओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य आरोग्य वाउचर योजना संचालित है, जिसमें 3 लाख से अधिक वाउचर जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभिन्न संवर्गों में 21,558 पदों का नियुक्तियां प्रदान
की गई हैं। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में दौरान प्रदेश के अब तक 6 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं, जिनके MBBS की 800 सीटें बढ़ी है। नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 नए नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। राजस्थान अंगदान एवं प्रत्यारोपण में देश में अग्रणी स्थान रखता है। मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने राजस्थान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय जोधपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं होम्योपैथी चिकित्सालय भवन का निर्माण कराया गया है। चिकित्सा पद्धति अधिनियम लागू करने तथा इस चिकित्सा पद्धति के प्रथम बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। माननीय सदस्यगण, विकास